ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने अटूट निश्चय बुद्धि बच्चों की पहचान बताई कि जो अटूट निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह बाबा की श्रीमत पर आंखें बंद करके चलते रहेंगे। जो बाबा की आज्ञा मिले उस पर चलते रहेंगे। उनको कभी यह ख्याल नहीं आएगा इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। बाबा कहे जो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलते रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। और बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको निश्चय का बल भी मिलता है और निश्चय बुद्धि होने से अवस्था भी अचल अडोल रहती है। और साथ में कहा कि सदा स्मृति रहे, रचता बाप सच ही बोलते हैं, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। पक्के बच्चे बनना है, कोई भी बात में संशय न आए। उसके लिए बाबा कहे सदा स्मृति रहे, डायरेक्शन शिव बाबा का है। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना है। जो बाबा स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंखें बंद कर माननी चाहिए। और अंडरलाइन कराते कहा कि भल कोई नुकसान हो व फायदा हो, बाबा की श्रीमत को मान लेना है। फिर और साथ में स्पष्ट करते कहा कि एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएंगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। बच्चों से बाबा का लव है। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस से ही फायदा है। तो बाबा कहे सर्विस में हड्डी देनी है, अर्थात दिल से जिगर से खूब सेवा करनी है। और साथ में कहा कि तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं वह किसी को दुख नहीं देंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है उसकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे वह आंखें बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल में भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप हैं। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। बाबा कहे जितना निश्चय अटूट होगा उतना स्थिति निश्चिंत और अचल अडोल रहेंगी। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बाबा कहे यह सारी महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। बाबा कहे कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स हैं। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है।
जो भ्रकुटी के बीच में रहती हैं, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते हैं संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत हैं। बाबा कहे यह भी किसी को पता नहीं है कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाई पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप हैं। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती जाती है ना। फिर कोई 83, कोई 80 जन्म लेते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। यह कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है, वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटे हैं, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो ज़रूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण राज्य में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश में, पराये राज्य में आ जाते हैं। वाम मार्ग आ जाता है, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है। क्या समझा है? कि आत्मा और परमात्मा में फ़र्क क्या है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है शिव बाबा। यह परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को बुलाते नहीं हैं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ, देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता ही हूँ संगम युगे। बाबा कहे मेरा आने का एकदम एंड का टाइम होता है, जब रावण का भी राज्य खत्म होने का होता है, अति होती है। बाबा कहे यह किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह हो न सके। इसलिए बाबा की तुलना सूर्य के साथ करते हैं, सदा संपन्न संपूर्ण है। बाबा कहे बाप कहते हैं मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है।
परमात्मा जन्म मरण रहित हैं, आते भी ज़रूर हैं, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे शिव जयंती मनाते आए हैं, ज़रूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने ज़रूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं हे पतित पावन आओ। फिर ज़रूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे, युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से यह रावण का राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है, न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। जाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़ जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इसमें कोई प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले मनुष्य को यह समझाना है। क्या समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए हैं, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, ज़रूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। बाबा कहे मैं इन साकार ब्रह्मा सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो ज़रूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। बाबा कहे भगवान को भी संकल्प कब उठता है, जब ड्रामा में उनका पार्ट होता है। बाबा कहे आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन नई गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज़ समझाते रहते हैं कि कैसे किसी को समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह ज़रूर सत्य बताएंगे। बाबा कहे इसमें मूंझने की भी बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। यह उन्हों को सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि यह बात सिद्ध हो जाए तो बहुत आने लगेंगे, भीड़ हो जाएंगी।
बाबा कहते हैं यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो जड़ समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा ब्रह्मा भी जानते हैं कि नंबरवार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा शिव बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंखें बंद कर माननी चाहिए। अंडरलाइन, बाबा कहे जो स्वर्ग रचने वाला बाप स्वयं सन्मुख आए हैं तो ऐसे बाप की श्रीमत को आंखें बंद कर मानना चाहिए। बाबा कहे परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो मान लेना चाहिए। इसलिए बाबा कई बार स्मृति दिलाते हैं ना कि बाप भी कल्याणकारी है, समय भी कल्याणकारी है, तो श्रीमत पर बच्चों का अकल्याण कैसे हो सकता है। क्योंकि बाबा कहे अगर गलत भी होता है ना, उसमें भी कहीं न कहीं कल्याण छुपा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। कई बड़े नुकसान से बचाने के लिए ऐसी स्थितियां बनती हैं। बाबा कहे रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। बाबा कहे ऐसे निश्चय बुद्धि बनो। कैसे निश्चय बुद्धि बनो कि शिव बाबा बैठा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल वह है, बस ऐसे समझकर चलते रहो तो बेड़ा पार है। बाबा कहे एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा बोलते हैं तो भी यह समझो कि शिव बाबा की श्रीमत हैं, तो भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चे फिक्र मत करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएंगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। बाबा ने आज नई बात बताई। एक तो याद से विक्रम विनाश होते हैं, यह बाबा बोलते हैं, लेकिन आज बाबा ने और श्रेष्ठ बात बताई कि निश्चय में विक्रम भी विनाश होते हैं और निश्चय से बल भी मिलता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चलकर सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितने श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियाँ देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, कहीं तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नूंधा हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। अंडरलाइन, कौन सा निश्चय? बाबा कहते हैं कि ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना फिक्स है, भरा हुआ है, जो बदल नहीं सकता। यह निश्चय वाले कभी भी कोई भी सिचुएशन में हिलेंगे नहीं। बाबा कहे बहुत हिल जाते हैं, पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेंगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण हैं वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है, जो श्रीमत मिले उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने से सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा बाबा कहे, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। बाबा ने बंधन मुक्त आत्मा की बहुत गुह्य स्थिति बताई कि बंधन मुक्त उनको कहेंगे जो बाबा की श्रीमत की कमाल में अपनी कमाल समझ देहाभिमान में नहीं आते। और दूसरा बाबा कहे, निंदा स्तुति मान अपमान कैसी भी परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण निर्बंधन। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज धारण करने के लिए कहा कि जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा, इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलने से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसानकारक है। बाबा ने समझाने की बड़ी गुह्य विधि बताई कि अगर कोई गलत करता है तो उनको डायरेक्ट कहेंगे यह गलत कर रहे हो, तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बाबा कहे योग युक्त स्थिति से परोपकारी भाव से क्षमा भाव से उनको सम्मान देकर फिर समझाएंगे, तब वह महसूस करेंगे कि हाँ यह नुकसानकारक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।